नमस्कार साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जब से 6 to 8 का रिजल्ट आया है, आप लोग घबरा चुके हैं। क्या देख करके? अनडिजर्व का कटअप देख करके। बाकी आप कटअप नहीं देख रहे हैं, लेकिन अनडिजर्व कटअप जरूर देख रहे हैं कि अनडिजर्व कटअप टीजीटी का भी इतना चले जाएगा, पीजीटी का चले जाएगा। लेकिन आप जब मेरे पास डाटा आया था तो 6 to 8 का डाटा ये मुझे इंडिकेट कर रहा था कि इस तरह से हो सकता है कि अनडिजर्व कट ऑफ ऑब्वियसली 90 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन 89 तक जा सकता है 6 to 8 में, मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन जब आप लोगों को कॉल किया गया था तो उसमें से बहुत सारे छात्र जो हायर मार्क्स वाले थे वो भी बता रहे थे कि क्वेश्चन टफ था, और इस वजह से मैंने उसको 86 बताया था। बाकी जो कैटेगरी थे उसका कट ऑफ लगभग ऐसे ही रही थी। लेकिन टीजीटी और पीजीटी में, टीजीटी में पहले से मैं कह रहा हूँ 89 जाएगा, और पीजीटी में मैं 88 86 से 88 के बीच अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जाएगा तो 88 जाएगा। अब हम देखने जाएंगे कि अनडिजर्व या फिर और किस किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना कितना अंक गिरेगा, बढ़ेगा नहीं, ये बात निश्चिंत रहिए। ठीक है। हाँ, एक जगह मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो सारी बातें बताएंगे। हाँ, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए, आपके पास यही कटअप है जो आपको डरा के रखा है, और ये डराने वाली बात ऑब्वियसली जब आप सिर्फ अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करेंगे, 90 पे केंद्रित करेंगे तो आपको डरावना लगेगा। ये जो 90 आप देख पा रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा डरावना लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीजीटी और पीजीटी में भी यही स्थिति बन जाएगी, नहीं बनेगी। एक तो भीड़ देखिए, 6 to 8 में नए बच्चों की भीड़ थी, और पीजीटी और टीजीटी में कौन बच्चे हैं? टीआरई 2.0 से छटे हुए बच्चे हैं, और नए बच्चे ऐड तो हुए नहीं हैं। ठीक है। और उन्होंने आपको जितना समय मिला था उतने ही समय में वो भी मेहनत किए हैं, आप भी मेहनत किए हैं, तो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। वो नहीं है, आप लोग कमज़ोर नहीं हैं, और बाहर से कोई बच्चे आए नहीं। अधिकतर बच्चे बिहार यूपी के हैं। ठीक है, यूपी के बच्चे को हिंदी अधिक अच्छा है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उसका बेसिक बहुत अच्छा है। तो ये जो अनडिजर्व कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, टीजीटी की बात करूँ, टीजीटी की बात करूँ, अनडिजर्व कट ऑफ 89, इससे अधिक नहीं जाएगा। 89 जा सकता है, क्योंकि इसमें जो जो डाटा मेरे पास आया हुआ था उसमें 6 to 8 और टीजीटी का डाटा एक जैसा शो अप कर रहा होता, तो इस वजह से मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। और बीसी का कैटेगरी का जो बच्चे परेशान हैं वो 81 देख करके परेशान है या 80 देख करके परेशान है नहीं। यदि आप बीसी मेल हैं तो 80 से आपका काम चलेगा, आराम से चलेगा, आप घबराइएगा मत। टीजीटी की बात कर रहा हूँ। और फीमेल हैं तो 78 में आपका काम चलेगा। ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस के छात्र चूँकि पहले से उन्हें खुशी मिल चुकी है, 79 और 78 का जो तोहफा है उन्हें मिला हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही बरकरार रहे तो और बेहतर रहेगा, और यदि बढ़ेगा भी तो 80 हो सकता है। हाँ, उससे अधिक नहीं बढ़ेगा। और जहाँ तक ईबीसी की बातचीत है, वो 70 देख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे ईबीसी कैटेगरी में कम है, बीसी की तुलना में बहुत कम है, और रिजर्वेशन वहाँ ईबीसी कैटेगरी के बच्चों का अधिक है, और तो इस वजह से वहाँ कट ऑफ 70 जो दिख रहा है वो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि बिहार में खास करके ईबीसी कैटेगरी के सामाजिक स्थिति को ध्यान में रख करके 70 बहुत मतलब सही कट ऑफ लग रहा है। यदि बढ़ेगा भी तो एक आध नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि सीट्स की संख्या ऑब्वियसली थोड़ी कम है, तो एक आधा नंबर की बढ़ोतरी वहाँ हो सकती है। और जहाँ तक एससी की बातचीत है, वो 39 और 40 में देखिए, यहाँ देखिए एससी मेल 39 में हुआ और फीमेल में 40 है, तो यहाँ थोड़ी सी बढ़ावत वृद्धि देख सकते हैं। टीजीटी में भी ये वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी कि जो 39 पे तो नहीं ही लिया जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ाता हुआ। जैसे यहाँ एसटी में इवन सबको रहता है कि एसटी में कम जाएगा, लेकिन एसटी का कट ऑफ 47 48 गया है, एससी की तुलना में अधिक गया, तो सीट्स कम थी तो इस वजह से कट ऑफ अधिक चला गया है। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा। तो ये तो आपका टीजीटी का रहा। पीजीटी में क्या होने वाला है? पीजीटी में जो छात्र घबराए हुए हैं, पीजीटी का डाटा आप लोग भी देखे होंगे, पीजीटी में 90 प्लस करने वालों की संख्या बहुत कम थी, तो इस वजह से आप लोग घबराइए मत। और 88 जो कह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि 88 से तो आगे नहीं बढ़ेगा, और ये घटेगा तो 86 तक भी आ सकता है। हाँ, तो ये स्थिति अनडिजर्व की रहने वाली है। और बीसी कैटेगरी में एक एक नंबर आप ज़रूर कम कर सकते हैं, 80 और 79 यहाँ ज़रूर कर सकते हैं आराम से।
ठीक है, ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ आराम से डिक्रीज होने को ही है। EWS कैटेगरी में भी 80 के आसपास रहे तो ठीक है। ठीक, और जहाँ तक बात है EBC कैटेगरी में, यहाँ EBC कैटेगरी के छात्र परेशान नहीं होइए। हाँ, क्योंकि वहाँ PG तक पहुँच नहीं, अधिक बच्चे नहीं पहुँचते हैं, इस वजह से वहाँ भीड़ कम है। तो उनका कट ऑफ कुछ इससे डिक्रीज हो जाए तो आश्चर्यचकित मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि ये भी इंडिकेट करता है ना कि बच्चे का भीड़ कहाँ अधिक है। ये डाटा भी इंडिकेट करता है कि बच्चे का भीड़ कहाँ कम है, कहाँ अधिक है, तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है। बाकी और कैटेगरी का लगभग वैसा ही रहेगा, तो आप लोग घबराइए मत, निश्चिंत रहें और अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल मत मानिए। अपने आप को जिस दिन आप कमज़ोर मानने लगे हैं ना, उसी दिन से मामला गड़बड़ा गया है। तो अपने आप को कमज़ोर मत मानिए। हाँ, क्योंकि भीड़ आप ही लोगों ने बनाया है, आप ही जैसे लोग हैं, तो आप ही जैसे लोग हैं तो बहुत स्मार्ट लोग कहाँ से आ जाएंगे। और स्मार्ट होने का क्या मतलब है, 90+ कुछ लोग करेंगे, सारे लोग 90+ थोड़ी करने लग जाएंगे। और 90+ वालों का ही सिलेक्शन थोड़ी होता है, हाँ, उससे कम लोगों का भी सिलेक्शन होता है। और इवन आप इसी में देखिए कि कितने कम लोगों का कितने कम अंक पे भी सिलेक्शन हुआ है। हाँ, 39 पे भी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, 48 पे भी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। हाँ, और जहाँ आप लोग कह रहे थे कि नहीं इतनी भीड़ है, इतना कम कटअप कैसे जा सकता है, भाई गया तो है। EWS का कटअप कम गया है, BC का कटअप कम गया है। जिस हिसाब से आप लोग भीड़ की बात करते हैं, तो आप लोग अपने आप को पहले तो कमज़ोर समझते हैं और एक अलग तरीके से आवरण बना लेते हैं कि नहीं ऐसा इतना कम कैसे हो सकता है। भाई कम जाएगा, हिंदी के छात्र को हम जानते हैं और मैं हिंदी के गढ़ में हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो अलग तरीके की बात है, लेकिन सारे बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि जब आप लोग देखते हैं एक सीट पे मात्र 6 लोगों का कंपटीशन है, जब इतने कम कंपटीशन को आप लोग बहुत मानेंगे तो फिर SSC, IIT, नीट, इसमें तो बहुत अधिक कंपटीशन होता है। फिर भी जो है आप देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। तो यहाँ तो बहुत कम कंपटीशन है, एक सीट पे मात्र 6 लोग फाइट कर रहे हैं, जब एक सीट पे हज़ार लोग फाइट कर रहे होते हैं। तो वहाँ भी ऐसा तो नहीं है कि पूरा 100% कट ऑफ चला जाता है, नहीं जाता है। भाई कुछ लोग ही हाई स्कोर करेंगे, तो आप घबराइए नहीं, और बस कुछ दिनों की ही बात है। ठीक है, हम लगातार आपके संपर्क में बने रहेंगे। हाँ, कुछ भी बातचीत हो आप ऑब्वियसली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप बना हुआ है वहाँ अपने आप साथियों से बात कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, सबका लिंक मौजूद है। हाँ, अबाउट में जाइए, वहाँ लिंक मौजूद है। और आपको बिल्कुल यदि किसी सहायता की ज़रूरत पड़े, मैं समझ सकता हूँ इसमें आप लोगों की मेंटल स्थिति क्या है। ठीक है, तो इस मेंटल स्थिति में खास करके PGT के छात्रों के जो अभी तकरीबन 25 से 30 के एज के आसपास होंगे, तो वो सारे छात्र अपने पारिवारिक दबाव में भी हैं, तो उनकी स्थिति बहुत नाजुक रहती है। उनसे गुजारिश रहेगी कि आप, यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, कुछ हो रही है, तो भाई आपके पास नंबर है मेरा, या और भी कोई साथी होंगे जो आपके साथ के होंगे, उनसे बात करिए, अच्छे से बात करिए और एक दूसरे को मोटिवेट करिए। ठीक है, आप एक दूसरे को डिप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मेंटली आप परेशान रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो ये स्थिति नहीं आने दीजिए, आप एक दूसरे का साथ दीजिए। बहुत शुभकामनाएं, हम मिलते रहेंगे, हमेशा मौजूद हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए।